तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग जो है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज जो है हम लोग जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से जो है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन को और अच्छे से जो है करने की जरूरत है, ताकि आप जो है 100% स्कोर कर सके। इसमें ध्यान रखिए, अगर फिजिक्स में आपको 95 प्लस जाना है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका वो एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो जितना क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं उसको अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। टाइम जो है एग्जाम का बहुत कम है, यानी कि बहुत ही जो है कम समय रह गया है, तो इसलिए अब ध्यान रखिए कि अब जो है उसी टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी सीधी बात करें तो अब जो है वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। तो एकदम ध्यान से इसको देखना है, अच्छे से जो है क्वेश्चन करके जाओगे निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा। एक एक क्वेश्चन करके जो है यहाँ ध्यान दो। जो बच्चा जो है चैप्टर रिवीजन कर चुका है कोई दिक्कत नहीं है, जिसका आंसर पता रहेगा आंसर देते चलोगे, और जिसका रिवीजन नहीं हुआ है तो वो रिवीजन कर लोगे, ताकि कुछ भी अगर थ्योरी कहीं आता है और बताते हैं तो और अच्छे से बात समझ में आएगी। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कई क्वेश्चन टाइप है, तो ध्यान रखिए आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करना है कि पहले का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, की जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ध्यान रखिए जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ध्यान रखिए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, बोला है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, कि जो लेंस होता है उसके पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी कि पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो ध्यान रखिए कि पावर ऑफ लेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर कितना दिया हुआ है, 12 डायोप्टर। अपने को क्या करना है, देखो मैग्नीफाइंग पावर जो है बताना है किसका, मैग्नीफाइंग ग्लास का, जिसका पावर जो है ये ग्लास का जो है पावर दिया हुआ है कितना है, 12 डायोप्टर। तो हमेशा ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टिंक्ट विजन के लिए होता है, और बता चुके हैं कि डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो डी इक्वल टू रहता है वो डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर होता है ना। पढ़े होगे जो है इसमें हिंदी में कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है ना, कि जो सबसे नजदीक जो है कितना नजदीक तक जो हम लोग देख सकते हैं, उससे ज्यादा नजदीक आने पर जो है दिखेगा नहीं, तो वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो डी का मान जो है यहाँ हम लोग कितना लेकर के चलेंगे, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदले तो कितना आएगा, अगर मीटर में बदले तो ये कितना आ जाएगा, इसको मीटर में अगर हम लोग चेंज करें तो ये कितना आ जाएगा, 25/100, ये मीटर में आ जाएगा। और जब भी जो है आपको क्या निकालना हो, मैग्नीफाइंग पावर, तो उसके लिए जो है सिंपल एक फॉर्मूला लगाओगे, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या लिखना है, तो 1 प्लस उसके बाद डी और इंटू में क्या लिखना है, टी। 1 प्लस डी और इंटू में टी, तो 1 जैसे वैसे रह जाएगा, प्लस डी के जगह पर डी का वैल्यू रखोगे कितना है 25 और बट्टे में 100, और इंटू में जो है कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू जो है पावर जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12 डायोप्टर, तो ये आ जाएगा 12। 25 से काट दोगे इसको 4 आएगा, 4 से इसको कट करोगे 3, यानी कि 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ रहे हो, जब भी जो है मैग्नीफाइंग पावर पूछेगा इसी तरीके से फॉर्मूला लगाओगे, जिसमें डी जो है वो डिस्टिंक्ट विजन के लिए लेना है, जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर होता है, और ग्लास का जो है पावर दिया हुआ है 12, तो पी इक्वल टू, इस तरीके से फॉर्मूला में जो है वैल्यू पुट करोगे फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि एक बाई कन्वेक्स लेंस है जिसमें म्यू बराबर दे दिया है 1.5, हैज इक्वल कर्वेचर ईच ऑफ कितना है 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज। अब देखो इसको किस तरीके से निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। देखो म्यू बराबर तो हमको दे दिया है, म्यू इक्वल टू दे दिया है कितना 1.5, ठीक है। बाई कन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं जो इस तरीके का रहता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि क्या बोला है कि हैज इक्वल कर्वेचर, कर्वेचर इक्वल है, यानी कि R1 ले या R2 ले, दोनों जो है कितना के बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। दोनों का जो है कर्वेचर, और ये किसके बराबर आ गया,
बोला 20 सेंटीमीटर के बराबर है, इसको बाद में मीटर में चेंज कर देंगे। तो बोला कि पावर ऑफ द लेंस बताइए। तो देखो एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं लेंस मेकर फार्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस में 1/r2। ध्यान रखिए कि एक वैल्यू जब प्लस में लेंगे तो दूसरा हमको किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। अगर R1 प्लस में लेते हैं तो R2 आपको माइनस में लेना पड़ेगा। अगर हम बोले कि R1 जो है ये R के बराबर है इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो R2 होगा वो माइनस में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसलिए कि देखो एक कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो राइट साइड पे होगा और एक कर्व के लिए कौन साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। 1/f जो होता है पावर का फॉर्मूला होता है, P बराबर कितना होता है 1/f, तो 1/f की जगह पर कितना रख दिए P। उसके बाद देखो म्यू कितना है 1.5 दिया हुआ है और इसमें से कितना को माइनस करना है 1 को, इंटू 1/, इसका वैल्यू 20 रख देंगे माइनस, दूसरा कितना के बराबर है, ये आ जाएगा 1/-20, इतना बनेगा। अब मेन इसको सॉल्व करना है और फिर जो है जाकर के इसको देखो सेंटीमीटर में भी चेंज मीटर में भी चेंज करना है, ध्यान रखोगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, यहाँ भी कितना से डिवाइड कर देंगे 100 से, 20 से काट दोगे कितना आ जाएगा P इक्वल टू, इसमें अगर देखोगे तो 1.5 में से 1 अगर घट जाएगा तो 0.5 बचेगा, इसको हटाओ। अब कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 5 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 ये भी ऊपर जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये भी 5 ऊपर जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में बचेगा 5 प्लस में 5। तो P इक्वल टू आ जाएगा 0.5 और इंटू में 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 5 डायोप्टर। कोई ऑप्शन दिख रहा है 5 डायोप्टर, हाँ ये ए ऑप्शन। तो इस तरीके से जो है अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो उसको ऐसे सॉल्व करके आंसर निकालोगे। अब देखो डेटा चेंज हो सकता है, मान के चलो म्यू का वैल्यू चेंज कर दिया, वो बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 नहीं है ना, अलग दे दिया, मान के चलो 50 दे दिया। तो सॉल्व करने का पूरा यही प्रोसेस रहेगा, डेटा जो है चेंज हो सकता है तो उसको देख लोगे तुम लोग। चलो अगला देखो, बोला कि व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ, दो कन्वर्जिंग लेंस है और उसका फोकल लेंथ सेम है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, दोनों को कॉन्टेक्ट में रखा गया है, देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तब उसके कॉम्बिनेशन का जो है क्या करना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो देखो ये जो कन्वर्जिंग लेंस है ये इसी को बोला जाता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब दो कन्वर्जिंग लेंस है, दोनों को क्या किया, कॉन्टेक्ट में रखा है। एक का मान के चलो फोकल लेंथ जो है हम f1 मानते हैं, एक का फोकल लेंथ f2 मानते हैं और दोनों का बराबर ही दे दिया है, तो f1 बराबर भी f है और f2 बराबर भी क्या है, f के बराबर। अब दोनों को कांटेक्ट में रखा है, तब बोल रहा है कि फोकल लेंथ जो है बताना है कॉम्बिनेशन का। तो ध्यान रखिए कांटेक्ट में रखने पर जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ आता है वो आता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2, इसी तरीके से और रहेगा तो ये ऐड होता चला जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन ये f पूछ रहा है हमसे, यानी कि 1/f इक्वल टू, अब बताओ ये भी f के बराबर है, ये भी f के बराबर है, इसका जोड़ घटाव कर दोगे तो 1 + 1 बट्टे में कितना आ जाएगा f, यानी कि 2/f। 1/f का जो वैल्यू है इसको हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए c लगा देते, तो 1/fc का वैल्यू जो है 2/f आया है, तो fc कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे f और बट्टे में 2, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा f/2, सी ऑप्शन। ठीक है, इसी में अगर देखो कुछ डिस्टेंस पे रखता है, जैसे अगर दो लेंस है और बोल देता कि d डिस्टेंस पर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d के बराबर। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है ध्यान रखोगे, यही लिख देते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/f2 और माइनस d और बट्टे में होता है f1 f2, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। बात समझ रहे हो, कॉन्टेक्ट में रखे तो ये फॉर्मूला लगाना है और कुछ डिस्टेंस पर रखे तब ये फॉर्मूला लगाना है। चलो अगला देखते हैं, बोला कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, जब कोई जो है लाइट रे किसी ग्लास स्लैब में इंटर करता है, जब कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब में इंटर करता है तब बोल रहा है कि बताइए वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा, है ना, क्या वेवलेंथ चेंज हो जाएगा या चेंज नहीं होगा। तो बोला है कि देखो पहला ऑप्शन क्या है कि इंक्रीज कर जाता है, दूसरा क्या है डिक्रीज कर जाता है, अगला है रिमेन्स अनचेंज। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई लाइट रे किसी ग्लास स्लैब में इंटर करेगा तो देखो बाहर एयर है और ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर से ज्यादा होगा, यानी कि ये चलेगा रेरर से डेंसर में, और जब ये रेरर से डेंसर में जाता है तो ध्यान रखिए
वेवलेंथ हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीज कर जाएगा। तो जब भी कोई लाइट रे ग्लास स्लैब के अंदर इंटर करेगा तो उसका वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। उल्टा अगर क्वेश्चन रहे कि कोई लाइट रे है जो ग्लास स्लैब से जो है बाहर निकल रहा है, तो ग्लास स्लैब से अगर बाहर निकलेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट्स, जो लाइट वेव का जो ट्रांसवर्स नेचर है वो किसको सपोर्ट करता है, तो ध्यान रखिए, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट्स पोलराइजेशन, ऑप्शन सी। कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा जो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू, द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है, तो इसको ध्यान रखना है, ये क्या रहता है, डिस्पर्सन। किसकी वजह से रहता है, डिस्पर्सन की वजह से। चलो अगला देखो, कुछ कुछ है जो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। द वेव लेंथ ऑफ लाइट बिलोंग्स टू, है ना, जो लाइट का जो वेव लेंथ है वो किससे बिलोंग करता है, बोला कि पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, और यहाँ जो है वो क्या दे, खाली स्थान, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके अंदर जो है आपको भरना पड़ेगा, बोला कि वेव लेंथ ऑफ लाइट बिलोंग्स टू द विजुअल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, ध्यान रखना है, किससे बिलोंग करता है, विजुअल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 मिराज इज ए फेनोमेनन ड्यू टू, जो मिराज जो बनता है वो किस फेनोमेनन की वजह से बनता है, तो ध्यान रखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला देखो, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट डेविएटेड मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू ए प्रिज्म, बोला है कि जब कोई लाइट प्रिज्म से पास करता है तो कौन सा लाइट है वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है, तो जो है इसमें देखे होंगे कि जब भी कोई व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म से जब पास करता है तो पता है कि टोटल कितने कलर में बढ़ जाता है, टोटल 7 कलर में बढ़ता है। और यहाँ अगर पर्दा लगा दिए तो उसी पर आकर के ये क्या होगा, दिखेगा 7 कलर में। उसमें ध्यान रखिए सबसे ऊपर में क्या रहता है, रेड, और सबसे नीचे में वायलेट रहता है, बी, है ना। तो अगर बोले कि सबसे जो है, अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा जो है कौन मुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, वायलेट, और बोलेंगे कि सबसे जो है कम कौन मुड़ेगा तो बोलेंगे रेड। सबसे कम कौन मुड़ेगा, रेड, और सबसे ज्यादा कौन सा जो है बेंड होगा, वायलेट। तो ध्यान रखिए कौन सा हो जाएगा, बोला है कि मोस्ट, यानी कि मोस्ट डेविएटेड पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता है, तो कौन सा बोल देंगे, वायलेट लाइट। चलो अगला देखो, नेक्स्ट बोला है कि व्हेन लाइट रेज अंडरगोज टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड ए रेन ड्रॉप, तो विच ऑफ द रेनबो इज फॉर्म्ड, बोल रहा है कि रेन ड्रॉप के अंदर अगर 2 बार जो है क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, तो ध्यान रखो एक तो बनता है प्राइमरी रेनबो और एक बनता है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में हमेशा ध्यान रखिए कि एक ही TIR होता है, और सेकेंडरी रेनबो में जो है कितना TIR हो जाएगा, 2 TIR होता है। तो अगर बोल रहा है कि 2 TIR हो रहा है तो ध्यान रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी। और अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 TIR के लिए बताइए तो 1 TIR के लिए कौन सा हो जाता है, प्राइमरी। अभी चूंकि 2 के लिए पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। चलो अगला देखो, बोला है कि द पावर ऑफ ए बाइकन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज। इसको बनाओ तो तुम लोग, है ना, इसमें जो है टाइम दे रहे हैं, इसको बना करके दिखाओ तो किस तरीके से जो है बनेगा, इसको बना करके दिखाओ। इसमें जो है तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बना करके दिखाओ तो। जल्दी बनाना है।
टाइम तो खत्म हो गया, बना कि नहीं बना क्वेश्चन? ठीक है, देखो नहीं बना तो बनाते हैं। ये बच्चे का सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखो बोला कि द पावर ऑफ ए बाई कन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर। तो P तो हम लोग पहले देख लेते हैं कितना है, 10 डायोप्टर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस, है ना, दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो एक को प्लस में मानेंगे कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो 100 से डिवाइड कर दो, 10/100 ये किस में बदल जाएगा, मीटर में, यानी कि 1/10 आ जाएगा। और दूसरा को माइनस में लेंगे, R2 इक्वल टू, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा बट ये माइनस में लेना है, तो ये -1/10 मीटर आ जाएगा। इसको भी 100 से डिवाइड कर देना है। अब आगे देखो क्या बोला है कि देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, कि उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। अब इसके लिए देखो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जो है, इस पर पीछे भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ये होता है μ-1 और इनटू में 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब देखो 1/f जो है ये तो P का फॉर्मूला होता है, P बराबर, यही म्यू पूछ रहा है हमसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का, 1/r1 कितना के बराबर है, 1/10 के, और R2 है -1/10 के, इतना दिया हुआ है। अब देखो कितना बन जाएगा, P का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, पावर कितना है, 10 डायोप्टर के बराबर। उसके बाद देखोगे तो ये बन जाएगा μ-1 इंटू 10 ऊपर जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस, और इसका भी 10 ऊपर जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये 10 इक्वल टू μ-1, और ये आ जाएगा 20, कट जाएगा। तो μ-1 देखोगे 2 जो है डिवाइड हो जाएगा दूसरे साइड पर जाकर के, तो म्यू बराबर आ जाएगा 1/2 प्लस में 1 इक्वल टू 3/2, यानी कि म्यू बराबर कितना आ गया, 3/2। देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है, 3/2 ए ऑप्शन। बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पावर ऑफ ए पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। अब देखो एक तो तुमसे फोकल लेंथ भी पूछ सकता है, फोकल लेंथ, देखो पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब का अगर तुमसे फोकल लेंथ पूछता है तो फोकल लेंथ जो है तुमको कितना बताना है, फोकल लेंथ तुमको बताना है कितना, इनफाइनाइट। फोकल लेंथ कितना बताना है, इनफाइनाइट। अभी तुमसे पावर पूछा है, तो पावर पता है कि 1 बाई फोकल लेंथ होता है, तो 1 बाई इनफाइनाइट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 के बराबर। तो पावर पूछा है इसलिए आंसर 0 हो रहा है, अगर तुमसे फोकल लेंथ पूछता तो आंसर क्या आ जाता, इनफाइनाइट। इसी को हम लोग बोल रहे थे कि साइड बाय साइड, यानी कि अगल बगल का भी क्वेश्चन जो है तुमको देखते चलना। चलो ये देखो, बोला है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसमें कह रहा है कि एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, इज सिल्वर्ड, अच्छा यहाँ डी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ डी हो जाएगा, सिल्वर्ड एट प्लेन सरफेस। तो बोला कि द फोकल लेंथ विल बी, इसको कैसे बनाओगे, टाइम दे क्या इसके लिए भी, टाइम दिया जाए इसके लिए भी, चलो इसको सॉल्व ही करते, छोड़ो। देखो किस तरीके से, कौन सा लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे बनेगा, एक साइड इसका क्या रहता है, प्लेन रहता है, एक साइड क्या रहता है, प्लेन रहता है। और अच्छे से इसको बनाते हैं, एक साइड जो है इसका क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, कुछ इस तरीके से। अब इसका देखोगे तो एफ जो है दिया हुआ है, ये सिल्वर्ड करने से पहले जो है एफ दे दिया है कि कितना है, 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग एक काम करते हैं, F1 मान लेते हैं। अब बोला कि इसको सिल्वर्ड कर दिए, यानी कि एक साइड जो है इसका पूरा कवर करेंगे, और कौन सा साइड जो है, तो प्लेन सरफेस। अब इन दोनों में देखोगे तो ये तो कर्व सरफेस है, ये प्लेन सरफेस को क्या किया है, पूरी तरह अच्छे से इसको कर्व कर दिया है इस तरीके से। अब बताओ कि देखो अगर ये सिल्वर नहीं रहेगा तो लाइट रे क्या होगा, अगर ये सिल्वर नहीं रहेगा तो इस तरीके से लाइट रे मान के चलो इन करेगा और फिर ये बाहर निकलेगा, ऐसे तो होगा। लेकिन अगर यहां से अगर तुम सिल्वर कर दिए तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ये क्या होगा कि यहां से इंटर करेगा और फिर टकरा करके वापस आ जाएगा, यहां से टकराने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका। बात समझ रहे हो? तो इस केस में क्या होगा कि चूंकि ये वाला जो है ये प्लेन मिरर की तरह वर्क करने लगता है, और प्लेन मिरर की तरह जब ये वर्क करेगा तो प्लेन मिरर वाला जो ये रहेगा इसका हम लोग फोकल लेंथ क्या मान के चलेंगे, इनफाइनाइट।
इसका फोकल लेंथ क्या मानेंगे, इनफाइनाइट। और उसके बाद जो है डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, तुमसे फोकल लेंथ पूछा है तो एफ इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे एफ इक्वल टू कितना बन जाएगा। अब देखो चूंकि यहां पर देखोगे तो एक बार इंटर किया और फिर टकराने के बाद दोबारा वापस आया है ना, तो बताओ दो बार जो है हो गया ना, एक बार जाने में फिर एक बार आने में। तो इसके लिए हम लोग जो है फॉर्मूला 1/f नहीं लगा करके क्या लगाते हैं 2/f, और f1 माने थे तो क्या मान लेंगे f1, और प्लस में प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है वो क्या मान लिए हम लोग इनफाइनाइट, या इसको हम fm लिख देते हैं। तो 1/f, ये f हम लोग को निकालना है, 2 और बट्टा में f1 कितना दे दिया है 20, और ये चूंकि 1/इनफाइनाइट है तो ये क्या बन जाएगा 0। तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा, इसको काट दोगे तो 1/10 और प्लस में 0, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं। फॉर्मूला लगाने में देखो हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर एक पार्ट को सिल्वर्ड कर दिया, अगर बाहर रेड नहीं निकल पा रहा है तो टकराने के बाद वापस आएगा, तो जब ये वापस आएगा तो फॉर्मूला में जो है तुम क्या करोगे, क्योंकि एक बार जो है जाने के लिए फिर एक बार आने के लिए, तो उस केस में जो हम लोग फॉर्मूला क्या लिख देते हैं 2/f1 और प्लस में f, और ये प्लेन मिरर के लिए, ये जो मिरर की तरह जो वर्क करेगा उसके लिए fm लिखा है, तो इसका बता ही दिया इनफाइनाइट है तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is correct for refractive index of mean color? बोला है कि मीन कलर के लिए जो है इन चारों में से कौन है जो करेक्ट है। अब एक चीज ध्यान देखो, मीन कलर हम लोग किसको बोलेंगे, अच्छा इसमें दे ही दिया है कि मीन कलर जो है किसको बोल रहे हैं, येलो कलर। देखो इस तरीके से चलता है, यही सारा कलर है विबग्योर, इसमें देखोगे ये वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। इसमें से अगर जो है मीन कलर की अगर हम लोग बात करें तो मीन कलर जब भी तुमको जो है निकालने बोल दिया है कि येलो कलर के लिए, वैसे इसको भी हम लोग मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी जो है तुमसे मीन के लिए पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखो कि लास्ट वाले को, है ना, जो लास्ट वाला है और जो फर्स्ट वाला है इन दोनों को प्लस करना, इसी का एवरेज निकालना होता है कि v यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू v, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेड कलर का, और बट्टा में कितना 2, इसी का एवरेज निकालना होता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा म्यू बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेड कलर का, फिर प्लस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका वायलेट का, और बट्टा में 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। और हमेशा ध्यान रखिए जब ये मीन कलर का जब भी पूछता है ना तो इसी तरीके से आंसर जो है तुम लोग को लगाना है कि वायलेट के लिए फिर प्लस रेड के लिए और बट्टा में कितना 2। अगला क्वेश्चन देखो, बोला कि फॉर ए ग्लास प्रिज्म म्यू बराबर दे दिया है कितना है √3 के बराबर, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखो एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं, यहाँ जो एंगल बनता है ए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको ए से डिनोट करते हैं। मिनिमम डेविएशन जो रहता है, जो मिनिमम डेविएशन रहता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं डेल्टा एम से। अब कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, डेल्टा एम और ए दोनों आपस में क्या है बराबर है, यहां से क्वेश्चन से ये निकाल लिए। उसके बाद देखो म्यू का मान दे दिया है कितना के बराबर है √3 के बराबर है। तब कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बताइए, मतलब ए का वैल्यू हमको बताना है। अब कैसे निकालेंगे देखो, तो म्यू बराबर जो है एक फॉर्मूला पढ़े होगे कि साइन ए प्लस डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन के लिए बट्टा में 2, और फिर यहां पर आ जाता है साइन a/2, ये चलता है ना, ये पढ़े होंगे, ये 5 मार्क्स में हम लोग जो है इसको प्रूव भी कर चुके हैं। अब देखो कितना आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एम और ए दोनों बराबर है तो क्या डेल्टा एम की जगह पर ए रख सकते हैं, बट्टा में 2 पहले से, ये बन जाएगा साइन a/2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना आ जाएगा, ऊपर में देखोगे तो a प्लस ए कितना बन जाएगा 2a, और बट्टा में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा a बनेगा, और बट्टा में है साइन a/2। यहां तक बात समझ रहे हो। अब देखो म्यू का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में म्यू का मान जो है दिया हुआ है कितना के बराबर है √3 के बराबर। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े होगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 और एक कॉस थीटा/2। तो साइन ए की जगह पर हम लोग रख देंगे 2 साइन a/2 कॉस a/2, और बट्टा में देखोगे पहले से कितना है साइन a/2। तो बताओ साइन a/2 से साइन a/2 कट जाएगा तो बचेगा कितना
√3 इक्वल टू आ जाएगा 2 cos a/2, इतना ही आएगा। 2 को इस साइड ले आओ, 2 को दूसरे साइड लेकर के जाओगे तो ये बन जाएगा √3/2 इक्वल टू cos a/2। अब cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? ये होता है cos 30 डिग्री का मान, इक्वल टू कितना आ जाएगा cos a/2। दोनों साइड से cos हटा दो तो 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा a/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a का मान हमको पूछ रहा था एंगल ऑफ ट्रिम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर a का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी। बात समझ पा रहे हो? न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखो। चलो अगला क्वेश्चन, अब थ्योरी याद रहेगा तब ना। बोला कि लाइट ट्रेवल्स इनटू टू मीडिया, मीडियम का ही जो पोलर फॉर्म है, और ए एंड बी विथ स्पीड 1.8 इंटू में 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड एंड 2.4 इंटू में 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। बोला कि देन क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम इज। अब देखो दो मीडियम के लिए इसका एक शॉर्टकट तुम लोग को बताते हैं कि दो मीडियम के लिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा ना, एक मीडियम का स्पीड दिया हुआ है, दूसरे मीडियम का भी स्पीड दिया हुआ है, तो एक को अगर हम लोग बोले कि ये v1 है कितना के बराबर 1.8 इंटू में 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, एक v2 दिया हुआ है जो कि है 2.4 इंटू में 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ ना। इसको देख करके तुम ये बता दो कि डेंसर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है, ये बताओ कौन सा डेंसर होगा। तो ध्यान रखो, देखो जिसमें लाइट का स्पीड जो है कम होता है, अगर ए और बी की बात करें तो ए में स्पीड कम है और बी में स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब ए वाला जो होगा, ये ए वाला है और ये बी वाला है, तो इसमें जो है डेंसर, ये डेंसर कहलाएगा और ये रेरर कहलाएगा। तो क्रिटिकल एंगल जब भी निकालना हो तो हमेशा जो है ध्यान रखना है कि डायरेक्ट लगाओगे फॉर्मूला साइन सी बराबर, साइन सी बराबर, और फॉर्मूला क्या लगाना है, देखो इसमें से डेंसर जो है कौन सा है, फर्स्ट वाला जो है डेंसर है और ये रेरर है। तो डेंसर के लिए वेलोसिटी देख लो 1.8 इंटू में 10 टू द पावर 6, और बट्टा में रेरर मीडियम में जो वेलोसिटी है 2.4 इंटू में 10 टू द पावर कितना है 8 के बराबर, इतना ही है। हाँ, अब इसको देखो सॉल्व करके कितना बनेगा, इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये कटेगा 100 आएगा, जीरो से जो है यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 18 और बट्टा में 24। डेटा में कुछ मिस्टेक है क्या, एक मिनट उसमें चेक करते हैं, जो 10 का पावर 8 है वो हो सकता है कि थोड़ा चेंज हो। है ना, डेटा में जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको डेटा जो है करेक्ट कर लेना है इसको। डेटा में थोड़ा सा जो है मिस्टेक है, यहाँ भी 8 ही है, यहाँ भी कितना है 8 ही है, 6 नहीं है। तो यहाँ भी अगर हम लोग 8 कर दे तो ये तो पूरा कट जाएगा ना, इससे जो है ये कटेगा तो बचेगा कितना 1.8, दोनों का पॉइंट हटा दोगे और इसको अगर कट करो तो कितना बन जाएगा 3 और बाई 4। तो देखो ये साइन सी का वैल्यू आ गया 3 और बट्टा में 4, हमको तो क्रिटिकल एंगल सी निकालना है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3 और बट्टे में कितना 4 के बराबर। तो साइन इनवर्स 3/4 कितना, ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन डी, उसको करेक्ट कर लोगे
ना, टाइपिंग मिस्टेक था कि दोनों का डेटा में जो 10 टू द पावर है दोनों में क्या था, 8 ही था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2 is theta. A speed of light in medium is v. Then the speed of light in medium, सेकंड के लिए पूछ रहा है कि सेकंड में जो है कितना होगा। अब देखो इसके लिए जो है एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, एक आता है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। μ1 sin I बराबर μ2 sin R, ये पढ़े होगा स्नेल्स लॉ। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो क्रिटिकल एंगल जब भी बोलता है तो क्रिटिकल एंगल के केस में जो आर का वैल्यू होता है, जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है आर का वैल्यू, ये 90 डिग्री होता है। तो बताओ इसको रख सकते हैं हम लोग μ1 sin I इक्वल टू μ2 और इनटू में sin 90 डिग्री। अब बताओ sin 90 ये कितना बन जाएगा, 1 के बराबर, इतना ही आएगा। अब देखो इसमें जो है sin I दे दिया है कि मीडियम 1 में जो है स्पीड कितना के बराबर, अच्छा sin I बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, sin I इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, μ2 और बट्टे में v। साइन μ2 और बट्टे में कितना लिख सकते हैं, μ1। अब देखो दे दिया है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना के बराबर है, फ्रॉम द मीडियम, वो थीटा के बराबर, यानी कि आई की जगह पर अपने को कितना रखना है, थीटा। उसके बाद देखोगे, देखो जब भी वेलोसिटी में इंटर करते हैं तो वेलोसिटी में हमेशा ध्यान रखिए दूसरे का वेलोसिटी और बट्टे में जो है पहले का वेलोसिटी लिखते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से कि जैसे μ2 बट्टा μ1 है तो ऐसे लिखना पड़ेगा v1 और बट्टे में v2, उल्टा लिखते हैं हम लोग। अब उसके बाद बोला है कि देखो मीडियम 1 में जो है स्पीड कितना के बराबर है, v के, तो मीडियम हमसे किस में पूछा है, 2 वाले में पूछा है, तो इसमें अगर तुम v रख दोगे तो कितना बन जाएगा, v और बट्टे में आ जाएगा v2, हमको निकालना है v2, तो v2 बराबर जो है कितना आएगा, v2 जो है वो कितना के बराबर आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ गया v और बट्टे में v2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो v2 बराबर आ जाएगा v और बट्टे में कितना, साइन थीटा। बस एक ही चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो आई तो दे दिया है, क्रिटिकल एंगल जो है क्लियर लिख दिया है कि वो थीटा के बराबर है, तो जो आई है वो तो थीटा के बराबर हो गया। उसके बाद जो है देखोगे तो μ2 बट्टा μ1 जो है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखते हैं तो दूसरा बट्टा अगर पहला होता है तो उसी चीज को अगर वेलोसिटी में लिखना हो तो वो हो जाता है v1 और बट्टे में v2। उसका एक रीजन भी है कि जो वेलोसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इस केस में अगर देखोगे तो v1 और बट्टे में v2 बराबर, यहाँ करोगे 1 बट्टा में μ1 μ2 तो ये उलट जाएगा, v1 और बट्टे में v2 इक्वल टू आ जाएगा μ2 और बट्टे में कितना, μ1। इसी हिसाब से जो है μ2 बट्टा μ1 को क्या लिखे, v1 बट्टा v2। पहले मीडियम के लिए वेलोसिटी कितना दे दिया था, v दे दिया था और बट्टा में v2, ये v2 हम लोग को निकालना था तो ये कितना आ गया, v और बट्टे में साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोला है कि ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पोजीशन पे रख दे वो हमेशा जो है, इसमें से कौन है जो हमेशा कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है। तो ध्यान रखिए, एक अगर हम लोग लेंस की बात करेंगे तो जो एक कनकेव लेंस है ये हमेशा जो है कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट बनाता है। और अगर हम लोग मिरर की बात करें तो जो कन्वेक्स मिरर है ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए एंड सी, दोनों सही है इसलिए ए एंड सी। उम्मीद करते हैं कि जितना क्वेश्चन बताए हैं वो सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से जो है इसको रिवीजन कर लेना है और जल्द ही जो है इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसको भी देखना है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको एकदम अच्छे से जो है करके जाओगे, है ना, लगभग जो है सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। ध्यान रखिए एग्जाम का जो है क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है तो हम लोग उसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज हम लोग यही खत्म करेंगे कि बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।